हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। और हमें सेकंड चैप्टर में भी मैंने 14 टूल्स करा दिए हैं लास्ट क्लास तक। आज हम पढ़ेंगे 15वां टूल्स। तो मैं टॉपिक पर जाने से पहले आपसे कुछ 1-2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि हम वीडियो को स्किप कर दोगे और यदि कोई पॉइंट छूट गया और वो एग्जाम में आ जाता है तो आपको बहुत नुकसान होता है। तो आप क्या है, वीडियो को पूरा देखें और आप अपने नोट्स बनाए, पेन कॉपी। जब भी आप वीडियो देखें, मेरी क्लास देखें, तो क्या है, पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि दोस्तों मैं हर चीज को लिखवा के मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जिमलेट क्या होता है, कि इसके लिए हम उपयोग करते हैं, कितने साइज का हम छिद्र करते हैं, जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हुए और अपने टॉपिक पे चलता हूँ। और दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरी टेक्निकल थ्योरी कंप्लीट करा के ही रहूंगा, क्योंकि अब मैं इसको बीच में नहीं छोड़ने वाला। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम जिमलेट। जिमलेट क्या है? कुछ जिमलेट इस तरीके का दिखता है। इसको क्या करते हैं हम जिमलेट का उपयोग? जो जिमलेट होता है, ये उसके भाग होते हैं, हैंडल होता है, ये शंख होता है, इसमें एक स्क्रू होता है। इसका उपयोग हम करते हैं लकड़ी में छोटे छिद्र बनाने के लिए। जैसे ये हमारी कोई लकड़ी है, तो इसमें क्या है, छोटा सा छिद्र बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जिमलेट का। तो इसका उपयोग क्या करते हैं? लकड़ी में छोटे छिद्र बनाने के लिए। छोटे छिद्र बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जिमलेट का। और जिमलेट का उपयोग करते हैं। अब देख, इससे कितने साइज तक का हम छिद्र कर सकते हैं? इसके द्वारा हम 3 mm से 10 mm व्यास का, मतलब कि ये हमारा कोई 3 mm का सर्किल है, 3 mm का सर्किल है, और ये हमारा 10 mm का है। मतलब कि 3 mm से लेकर 10 mm तक के जो वो होता है डायमीटर, उतने व्यास तक हम इससे क्या है, छिद्र कर सकते हैं। तो इसके द्वारा 3 mm से 10 mm व्यास तक का छिद्र कर सकते हैं। ये जिमलेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल्स पे। तो आप दोस्तों नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, वो हम बाद में लिख लेना। दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम पोकर या ब्राडल। पोकर या ब्राडल क्या होता है? पोकर दिखने में ऐसा दिखता है। इसको यदि सामने से देखें तो ये क्या है, सर्कुलर रूप में दिखता है। और हम क्या है, मतलब कि ब्राडल क्या है, स्क्वायर रूप में दिखता है। और ये क्या है, पोकर है जो सर्कल रूप में दिखता है। स्क्वायर रूप में दिखता है। और ये कैसे दिखता है? ये सर्कल रूप में दिखता है। ये सर्कल रूप में दिखता है। जो स्क्वायर रूप में दिखेगा उसको बोलेंगे हम पोकर ब्राडल, और जो सर्कल रूप में दिखेगा उसको बोलेंगे हम पोकर। अब जो है, इस पोकर का हम साइज का निर्धारण किससे करते हैं? मतलब कि जो कितने साइज में हमको उपलब्ध मिलता है। यदि हम मार्केट से खरीद के लाएं कि हमको पोकर दे दो या ब्राडल दे दो, तो आपको क्या है, उसको एक साइज बतानी होगी। तो इसका हम साइज का निर्धारण करते हैं, मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है ना, उसकी लंबाई। और आपको कितने डायमीटर व्यास का चाहिए, मतलब कि कितने मोटाई का चाहिए। तो इसके साइज का निर्धारण लंबाई तथा व्यास से किया जाता है, मतलब कि कितनी लंबाई का। और जो पर्टिकुलर मान होता है वो होता है इसका 150 mm गुना 6 mm। इसमें क्या है, 150 मतलब कि 150 क्या है, इसकी लंबाई। 150 क्या है, इसकी लंबाई। और जो 6 mm है वो है इसका व्यास। मतलब कि 150 लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, और 6 mm क्या है, इसका डायमीटर, सर्कल होता है वो 6 मीटर का होता है। तो 6 mm मिलीमीटर है वो, ये भी मिलीमीटर है, 150 मीटर नहीं है। लंबाई क्या है, जो ये क्या है, एक लंबा और नुकीला औजार है। मतलब कि ये एक लंबा है और एक क्या है, नुकीला औजार है। तो इसका उपयोग हम काम करते हैं, जो लकड़ी होती है, जैसे ये कोई लकड़ी है, तो इसपे क्या है, जो पायलट छिद्र होता है। पायलट मतलब कि अग्रगामी खांचा, अग्रगामी सिरा। जैसे कि हमको इस पे ड्रिल मशीन से यहाँ पे छिद्र करना है, तो हमारा क्या है, हमारी ड्रिल मशीन को यहाँ पे लगाएंगे, तो उससे क्या है कि वो हमारी ड्रिल मशीन इधर चली जाएगी, उसकी वेट कभी इधर चली जाएगी, मतलब कि इधर उधर फिसल जाती है। तो उसको क्या है, जैसे कि हमको इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, छिद्र करते हैं हमको क्या है, कोई
छिद्र करना है तो हम क्या करेंगे, पोकर से पहले क्या करेंगे, यदि ये लकड़ी की है तो हम क्या करेंगे, इसे एक पायलट छिद्र मतलब कि छोटा सा खांचा बना लेंगे, पायलट छिद्र। तो उस पे क्या है, फिर पायलट छिद्र बना लिया। फिर अब इस पे यदि ड्रिल मशीन की बिट को लगाएंगे तो बिट हमारी क्या है, इधर उधर नहीं फिसलेगी। तो इसका उपयोग हम करते हैं हम लकड़ी पर पायलट खांचा बनाने के लिए। और जो मोस्ट है कि धातु पर इसका प्रयोग, धातु की वस्तु पर इसका उपयोग नहीं करें, जो होता है धातु की वस्तु पर इसका उपयोग नहीं करें। तो दोस्तों नोट कीजिए ब्राडल एंड पोकर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स पे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम सेंटर पंच। तो सेंटर पंच क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले बताया था पोकर एंड ब्राडल। उसमें क्या कर रहे हैं हम लकड़ी की वस्तु पर, लकड़ी की जो वस्तु होती है उस पर पायलट छिद्र लगा रहे थे। अब पोकर सेंटर पंच का यूज हम कहाँ करेंगे, जो हमारी धातु की वस्तु होती है, जो हमारी धातु की वस्तु होती है, धातु की वस्तु पर पायलट छिद्र मतलब कि लकड़ी के लिए तो हम किसमें कर रहे थे, पोकर का, और धातु के लिए हम किसका करेंगे, सेंटर पंच का। तो इसका उपयोग यहाँ पे करते हैं, धातु की वस्तु में पायलट छिद्र का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अब इसके हम साइज का निर्धारण किस हिसाब से करते हैं, साइज का निर्धारण ही हम उसी हिसाब से करते हैं जो इसकी लंबाई होती है। इसका साइज का निर्धारण बॉडी का व्यास और लंबाई से किया जाता है। तो मतलब कि जैसे ये तो इसका साइज होता है जैसे 100 mm और 8 mm। 100 इसका क्या होती है लंबाई, और 8 क्या होता है इसका व्यास, मतलब कि इसकी मोटाई। और इसका उपयोग क्या हम करते हैं, तो इसको हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर हमको इसको उपयोग करना है। जैसे ये हमको क्या है, कोई धातु की वस्तु है तो इस पे क्या है, हमको यदि पायलट छिद्र लगाना है तो ये सेंटर पंच को हमको पूरे 90 डिग्री के एंगल पे यूज करना होगा। इस तरह हमको उसका स्ट्रेट खड़ा करके हमको यूज करना है, न कि इस तरह। इससे क्या है, इस तरह आप यूज लोगे तो इसको क्या है, डैमेज हो जाएगा। ये इसका अगर पॉइंट क्या है, डैमेज हो जाएगा, जिससे क्या है कोई काम करने लायक नहीं रहेगा। तो इसको हमको क्या करना है, 90 डिग्री के कोण पे यूज करना है। और जो इसका ये साइज होता है, तो दोस्तों नोट कीजिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। दोस्तों इनमें क्या है, ज्यादा चीज समझाने की नहीं है, अब समझाने वाले टॉपिक आगे आएंगे, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, आगे जो है टॉपिक आएंगे उनमें क्या समझाने की चीजें आएंगी, तो उनमें ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। ये क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये आपको क्या है, जो एग्जाम के व्यू से पॉइंट महत्वपूर्ण है, जो निम्बी की किताब से मुझे अच्छे लगे वो पॉइंट मैंने आपको लिख के आपको लिखा रहा हूँ। तो दोस्तों नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले टूल्स पे। दोस्तों अब पढ़ेंगे अगला टूल्स हम मैलेट, कि मैलेट क्या होता है। मैलेट कुछ देखने में इस तरीके का दिखता है, ये होता है इसका स्टेप, जिस भाग से हम इसको चोट मारते हैं वो होता है फेस, और ये होता है हैंडल। हैंडल अब ये क्या है, दिखने में ऐसा होता है, ये क्या है, पूरा ही लकड़ी का बना होता है। ये क्या है, पूरा ही लकड़ी का बना होता है। और जो क्या है, अब ये लकड़ी का बना होता है। अब इससे क्या है, जो इसका हम डिसाइड करते हैं, इसका साइज का निर्धारण करते हैं, वो हम करते हैं कि हमको यदि मार्केट से मैलेट खरीद के लाना है तो हम किस हिसाब से जाके उससे मांगेंगे, तो हमको क्या है मैलेट मांगेंगे तो वो इसका किस साइज का चाहिए वो आपसे कहेगा। तो आप इसका वेट बताना कि मुझे 500 ग्राम का चाहिए या 1 kg का चाहिए। तो इसका हम साइज का निर्धारण इसके वेट से करते हैं, जो इसका वेट है, हैंडल का वेट नहीं, जो इसका वेट है, जो इसका आगे का पॉइंट है, मतलब आगे का जो सीट्स है उसके। तो इसका साइज का निर्धारण सीट्स भाग के वजन से या भार से किया जाता है। जो इसका सीट्स भाग है इसके वजन से या इसके भार से इसका साइज का निर्धारण किया जाता है। और जिसका ये उपलब्ध होता है किसके साइज में होता है, 500 ग्राम, 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और जो इसका उपयोग है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम, कॉपर या एल्यूमिनियम, जैसे कॉपर की, जैसे ये कोई वायर है, ये टेढ़ा वायर है, तो इसको हम सीधा करेंगे तो इसको क्या है, हम चोट मारते हैं। तो चोट मारने के लिए हम क्या है, मैलेट का यूज करेंगे। तो इससे हम क्या है, इसको सीधा करेंगे। तो इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों को या चादरें होती हैं उनको हम क्या करने के लिए, सीधा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा मैलेट हुआ है, ये लकड़ी का बना होता है। साइज का निर्धारण वेट से किया जाता है। उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग तारों को सीधा एवं तारों एवं चादरों को सीधा करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स पे। तो दोस्तों नोट कीजिए, यदि आप कहीं भी नोट्स नहीं कर अभी कहीं और अपने यदि और कहीं जाते हुए टाइम देख रहे तो क्या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स पे।
तो दोस्तों नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम रावल प्लग टूल्स। इसको हिंदी में भी हम रावल प्लग टूल्स ही बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये क्या दिखने में ऐसा दिखता है, इसके क्या दो भाग होते हैं, तो इस तरह से दिखता है। इसमें क्या है, हम बिट को अलग से कसते हैं, ये होता है इसका होल्डर, और ये होते हैं इसके बिट जो हम अलग से कसते हैं। तो इसका साइज बिट की मोटाई के आधार पर हमको कितनी मोटाई की बिट लगानी है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। अब इसका क्या है, इसके दो भाग होते हैं। रावल प्लग टूल्स के क्या है, दो भाग होते हैं। एक तो क्या होता है बिट और एक होता है होल्डर। एक होती है बिट, एक होती है होल्डर। अब हमको देखना है कि जो हमारी बिट है, मतलब कि बिट हमारी किसकी बनी होती है, बिट बनी होती है हमारी स्टील की। जो हमारी बिट है क्या है, स्टील की बनी होती है। स्टील की क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम क्या करते हैं, पत्थर या सीमेंट की दीवारों में सुराख या छिद्र बनाने के लिए। पत्थर या सीमेंट की दीवारों में सुराख या छिद्र बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रावल प्लग टूल का। तो इसकी बिट को हम इसलिए इसका स्टील का बनाते हैं। और जो इसका होल्डर होता है जिसमें हम क्या है बिट को फिट करते हैं, वो किसका बना होता है, वो बनाता है सॉफ्ट स्टील यानी मृदु इस्पात का। सॉफ्ट स्टील मृदु स्टील का बना होता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम, सीमेंट या पत्थर की दीवारों में सुराख बनाने में, या सुराख को हिंदी में छिद्र बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में। तो इसका हम उपयोग सुराख या छिद्र बनाने में करते हैं। इसका साइज का निर्धारण बिट की मोटाई से किया जाता है कि हमको कितनी मोटाई का हमको छिद्र करना है, तो इसके आधार पर हमको डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम स्पेनर। अपना 20 नंबर का टूल्स आ गया स्पेनर। स्पेनर क्या है, इस तरह हमारा दिखता है। स्पेनर को हम यूज किस काम के लिए करते हैं, स्पेनर को ग्रामीण भाषाओं में, मतलब कि जो गांव की भाषाओं में बोलते हैं पाना। गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, हम पाना बोलते हैं। हमारे जो गांवों में बोलते हैं लैंग्वेज में होता है पाना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेनर। स्पेनर का उपयोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कोई स्क्रू है, तो इसको हम क्या है खोलने कसने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसका स्पेनर का उपयोग करते हैं। इसको क्या करते हैं, नट बोल्ट को खोलने एवं कसने में इसका उपयोग किया जाता है। स्पेनर का उपयोग किस लिए करते हैं हम, नट बोल्ट को खोलने एवं कसने के लिए। अब जो ये स्पेनर है हमारा किसका बना होता है, तो स्पेनर को हम बनाते हैं कास्ट स्टील का। कास्ट स्टील का क्या क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना जल्दी जंग नहीं लगती है, और ये क्या है, इसलिए हम इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। और जो ये स्पिनर है इसको हम क्या है, इसका साइज अलग अलग होता है, क्योंकि हमको हमारा बोल्ट जैसे ये हमारा कोई बोल्ट कितने साइज का है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे छोटा बोल्ट होता है, बड़े होते हैं, तो ये हमारे क्या है, जैसे 10 से 11 mm का हमको स्पिनर चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं 10-11 नंबर का स्पिनर का, 12-13 का, 14-15 का, वैसे हम क्या है लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये क्या है, उसे कुछ साइजें हैं जो आप नोट कर लेना। अब कुछ क्या है, इस रिंग स्पिनर मतलब कि ये जो है आपको दिख रहे हैं तो क्या है ओपन है। अभी क्या है, कुछ पूरे सर्किल में होते हैं, उसके अंदर क्या है इस तरह से एक खांचा होता है, उसमें क्या है हम हमारे बोल्ट को फिट करके हम उसको क्या है खोलते हैं। तो वहां क्या है, ऐसे स्पिनर का उपयोग हम क्या करते हैं, रिंग जिसको बोलते हैं हम रिंग स्पिनर, मतलब कि सर्कल में होता है उसको बोलते हैं रिंग स्पिनर का उपयोग हम क्या करते हैं, ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पे क्या है अधिक टॉर्क की, मतलब कि कोई हमारा स्पिनर साधारण स्पिनर काम नहीं कर रहा, क्योंकि स्लिप हो गया, तो हम क्या करते हैं रिंग स्पिनर का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं अधिक टॉर्क के लिए। और जो हमारा होता है, एक होता है एडजस्टेबल स्पिनर। एडजस्टेबल स्पिनर क्या होता है, इसको हमें ना एडजस्ट करके बोल्ट के हिसाब से, नट बोल्ट के हिसाब से एडजस्ट करके हम उसको क्या है यूज करते हैं। तो एडजस्टेबल स्पिनर को हम मंकी रिच स्पिनर भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मंकी रिच स्पिनर। अगला होता है कि जैसे हमारे गहराई में क्या है, कुछ नट बोल्ट लगे होते हैं। जैसे हमारी मोटरसाइकिल को अभी हम सर्विस कराते हैं तो उसमें क्या है, कभी कभार बहुत सारे नट बोल्ट गहराई में लगे होते हैं, तो वहां पे क्या है हम उनको खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सॉकेट या टी स्पिनर का उपयोग। तो सॉकेट या टी स्पिनर का उपयोग क्या करते हैं, गहराई के नट बोल्टों को खोलने के लिए। तो ये हमारे स्पिनर से संबंधित कुछ क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल्स पे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप।
दोस्तों अब पढ़ेंगे हम हेक्सा। इसको बोलते हैं लोह कटारी, मतलब कि ये लोहे की वस्तुओं को काटता है, इसलिए हम इसका क्या बोलते हैं, लोह कटारी। लोह कटारी ये क्या है, दिखने में इस तरह दिखता है। इसमें क्या है, ये हम ब्लेड लगाते हैं। तो हम इससे इसकी जो ये ब्लेड है वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कार्बन स्टील की। और जो इसका फ्रेम है, जो ये फ्रेम है वो बना होता है निकेल का या स्टील का। इसका फ्रेम किसका बना होता है, निकेल या स्टील का बना होता है। और जो इसके फ्रेम का साइज है वो हम कितना होता है, तो जो इसका फ्रेम का साइज हम 250 से 300 mm की ब्लेड के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें हम 250 mm की मतलब कि 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की हमारी क्या है ब्लेड इसमें फिट हो जाए, उस हिसाब से हम इसको क्या है बनाते हैं इसके फ्रेम को। यह लोहे की धातु को काटने के काम आता है। किसको, लोहे की धातु को काटने के काम आता है। और इसमें क्या है, ये कुछ नोट पॉइंट है कि जब हम इसमें ब्लेड को कसते हैं तो ब्लेड क्या है हमारी खिंची होनी चाहिए पूरी, हमारी क्या है लूज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए, खिंची हुई होनी चाहिए। जिससे क्या है कि कोई लोहे की वस्तु को काटे तो हम क्या है कोई क्षति ना हो हमारी, और ब्लेड भी हमारी नहीं टूटे। यदि हमारी ब्लेड ढीली होगी मतलब कि लूज होगी तो हमारी क्या है, यदि हम उससे किसी चीज को कट करेंगे तो हमारी क्या है ब्लेड इधर उधर थोड़ी क्या है हिलेगी, मतलब कि डुगलेगी, तो हमारी क्या है ब्लेड टूट जाएगी। और हमें क्या है कुछ इंजरी भी आ जाती है कभी कभार। यदि ज्यादा तेज हम चला रहे हैं तो हमारी क्या ब्लेड टूट के हमारे लग भी जाती है। तो इससे क्या है ब्लेड हमारी खींची हुई होनी चाहिए। और जो ब्लेड के दांते हैं तो ये क्या है आगे की तरफ होनी चाहिए। जैसे कि एक तो हम ब्लेड को लगाते हो इस तरह से, और एक लगाते हो हम एक लगाते हो एक तो इस तरीके से लग रही है, और एक आप लगाते हो किस तरह से, एक लगाते हो आप इस तरीके से, मतलब कि ये इधर की साइड जा रहे हैं और एक क्या है आप इधर लगा रहे हो। तो एक लगाते हो आप इस तरह से, मतलब कि एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो इसके दांते क्या है आगे की तरफ, जैसे हम इसको कट करेंगे तो हमारे दांते क्या है आगे की तरफ होने चाहिए। तो इसके दांते क्या है आगे की तरफ होने चाहिए। तो ये हमारे क्या है हेक्सा ब्लेड। तो हेक्सा को हिंदी में बोलते हैं लोह कटारी। जिसकी ब्लेड बनी होती है वो होती है कास्ट स्टील, मतलब की कार्बन स्टील की। और जो इसका फ्रेम होता है वो स्टील का या निकेल का बना होता है। और जो हम इसका साइज, फ्रेम का साइज कितना रखते हैं 250 से 300 mm। और जो हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं, लोहे की वस्तु को काटने के लिए। और इसमें दांतों को हम यदि ब्लेड को कसते हैं तो ब्लेड को खिंची हुई होनी चाहिए। और जो हमें इसके क्या है दांतें आगे की तरफ होने चाहिए। तो ये हेक्सा ब्लेड से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम नोट कीजिए। हम चलते हैं अगले टूल्स पे। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम आगे के जो टूल्स हैं। अब पढ़ेंगे हम पिंसर। पिंसर क्या होता है, इसका उपयोग हम जो कीलें होती है, लकड़ी में कीलें होती हैं, इनको निकालने के लिए हम पिंसर का यूज करते हैं। पिंसर का उपयोग किसके लिए करते हैं, लकड़ी से कील निकालने के लिए। इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, इसको एग्जाम में पूछते हैं, इससे ज्यादा इसमें से नहीं पूछते हैं। जैसे वायर स्ट्रिप है, इसका उपयोग यह किसका बना होता है, हार्ड स्टील का बना होता है। और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, इंसुलेशन को उतारने के लिए। हम जैसे कि किसी वायर पे इंसुलेशन चल रहा है तो उससे इंसुलेशन को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वायर स्ट्रिपर का। अब हमारा स्टील स्केल, ये हमारा क्या है स्टील का एक स्केल होता है। ये क्या है स्टील का एक स्केल है। तो इसकी क्या है लंबाई होती है जो 30 सेंटीमीटर होती है। और इसका क्या है अल्पतमांक, मतलब कि इसकी लीस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू होती है 0.5 mm, या इंच में बोले तो 1/32 इंच। तो ये हमारे क्या है कुछ टूल्स हैं। और जो टूल्स अभी बच गए हैं उनको हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, यदि क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा जाते जाते कमेंट्स करके जाएं। और यदि आप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और चैनल पे नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।